हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्वेच्छा साइंस हब पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन। तो जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रिएक्शन। दिसंबर लास्ट चल रहा है और फरवरी में क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम हैं। तो जो केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आती ही आती है और स्टूडेंट्स को ये टफ़ भी लगती है। तो कुछ रिएक्शन इस चैप्टर की हम आज करेंगे, क्योंकि यदि हम सभी रिएक्शन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन हम आज करेंगे और कुछ रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पहली रिएक्शन, जो कि है CH3Cl + Cl2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीर का चिन्ह जो है उसके ऊपर लिखा है H और इस निशान को कहते हैं न्यू। तो ये जो पहली रिएक्शन है, इसमें मैंने नंबर डालना भूल गई। ये जो है ये पहली रिएक्शन है। तो इस पहली रिएक्शन के द्वारा पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद हम कुछ रिएक्शन करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का टाइप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि जो ये रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है कि मुक्त मूलक क्या है, हमें पहले ये देखना है। आप ये ना सोचें कि अभी मैं पूरा वीडियो इसको समझाऊंगी, नहीं, थोड़ा सा कि आपको पता रहे कि क्या होता है, कैसे करते हैं। बस मैं जानती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है और अब इतना टाइम नहीं है कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ें, पूरा उनका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ें। तो मैं इतना आपको बताऊंगी कि जितना आपको समझ में आ जाए थोड़े थोड़े में। तो मुक्त मूलक क्या है, और फिर दूसरी चीज़ है इसमें प्रतिस्थापन शब्द। तो पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम ये रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर मैं थोड़े से स्पेस में बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है CH3Cl + Cl2, अब ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है और इसके ऊपर लिखा है H न्यू। यदि H न्यू के अलावा इसमें और कुछ भी लिखा होता, जैसे इसमें लिखा होता सनलाइट, या इसमें लिखा होता हाई टेम्परेचर में इसमें 400 से ज़्यादा कोई भी टेम्परेचर लिखा होता तो हाई टेम्परेचर में आ जाता, या फिर इसमें लिखा होता पर ऑक्साइड। इनमें से यदि कुछ भी इस एरो के चिन्ह के ऊपर लिखा होता तो हमें समझ जाना है
कि जो भी रिएक्शन है उसमें फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है ना। तो अब ये तो हम जान गए कि यदि तीर के चिन्ह के ऊपर इनमें से कोई भी उपस्थिति है मतलब फ्री रेडिकल बनना है। तो अब फ्री रेडिकल होता क्या है, कैसे बनते हैं, तो अब वो देखते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ इरेज कर लें। आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को प्रवचन की तरह बिल्कुल भी ना देखें। आप कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप सिर्फ ऐसे सुनेंगे तो आपको बाद में सब भूल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल किसकी उपस्थिति में बनेंगे, ये आप समझ गए। तो अब फ्री रेडिकल में देखिए, जैसे ये CH3Cl है, तो जब CH3Cl की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे और सनलाइट या हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड इसकी किसी की भी उपस्थिति रहेगी तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल में। कैसे चेंज हो जाएंगे, देखिए। ये C है, इससे ये 3 H जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये Cl2 है, मतलब Cl और Cl इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें फ्री रेडिकल कैसे बनेंगे। ये यहाँ सब में क्या है, हाइड्रोजन है। तो फ्री रेडिकल देखिए, हम ये कार्बन और क्लोरीन है, इसके बीच में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हुआ है, साझा हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हुआ है, साझा हुआ है। तो जब ये फ्री रेडिकल बनाएंगे तो क्या होगा, जो CH3 है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो Cl है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन जाएगा क्या, CH3 फ्री रेडिकल और ये बन जाएगा Cl डॉट फ्री रेडिकल। इसी तरह से यहाँ पर जो ये Cl2 है, तो Cl2 में ये Cl आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन Cl ये वाला ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl ले लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा Cl डॉट और Cl डॉट। तो इस तरह से ये क्या बन गए, फ्री रेडिकल बन गए। ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल, जो क्या होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन और है। तो अब गिनिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, विषम होती है। ठीक है, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम, आपने ये तो समझ लिया कि फ्री रेडिकल क्या है। अब इसमें एक और शब्द और समझाना है आपको, वो है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या है। तो देखो, जैसे यहाँ पर ये क्या है, CH3Cl है, या इसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल भी लेके आपको बता सकते हैं। मान लीजिए मेथेन है, CH4, ये क्या है, मीथेन है। अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ, तो आपको पता है यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा। CH3 डॉट ऊपर लगाते हैं, मैंने जगह ना होने के कारण यहाँ नीचे लगा दिया, ठीक है। एक बनेगा H फ्री रेडिकल, एक बनेगा यहाँ Cl फ्री रेडिकल और एक और बनेगा Cl फ्री रेडिकल। तो अब जो ये CH3 फ्री रेडिकल है, ये क्या है, CH3 फ्री रेडिकल। ये तो इसमें क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन जो यहाँ जोड़ा था वो बाहर निकल चुका है और उसकी जगह अब यहाँ पर ये जो एक क्लोरीन है वो आके जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन जो था वो बाहर निकला और यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्या हुआ, क्लोरीन आके यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह जुड़ गया। इस तरह से देखो, ये इस तरह से यहाँ ये क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ गया। मतलब हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और उसकी जगह क्लोरीन अंदर आ गया। तो ये कहलाता है प्रतिस्थापन। क्या कहलाता है ये, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक और प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को सॉल्व करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ रिएक्शन है CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर के चिन्ह के ऊपर क्या है, H न्यू की उपस्थिति है, जिससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। अब फ्री रेडिकल में आप एक चीज़ और ध्यान रख लें, बिल्कुल उसको नोट कर लें आप, कि जो फ्री रेडिकल होता है, जो फ्री रेडिकल होता है उसमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री फ्री रेडिकल और उसके बाद 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या है, तो देखिए, जब किसी कार्बन से 3 अन्य कार्बन डायरेक्ट जुड़े हों, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो ये इससे जो फ्री रेडिकल बनेगा ये है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यदि किसी कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हों, जो कि आपको यहाँ ये रिएक्शन दिख रही है, तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ये होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। और यदि किसी कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ये होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, कहीं भी अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हम इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं।
तो चलिए, यहाँ पर है CH3, CH2, CH3 प्लस Cl2, और यहाँ ये तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लगा हुआ है? तीर के चिन्ह के ऊपर लगा हुआ है H न्यू। अरे H न्यू मतलब यहाँ पर क्या है? प्रकाश की उपस्थिति है, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखो यहाँ पर यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन सकता है, या फिर यहाँ पर फ्री रेडिकल बन सकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी होगा या फिर ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्थायी, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला कार्बन है ये इस ओर से और इस ओर से, दोनों ओर से एक एक कार्बन से जुड़ा है। मतलब ये जो कार्बन है ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन ये 1 डिग्री कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसको फिर से ही लिख देती हूँ मैं। तो रिएक्शन थी हमारी CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2। तो चलिए जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बीच वाला बनेगा फ्री रेडिकल, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर एक जो H है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल C के साथ एक H, और ये बन गया फ्री रेडिकल, और ये CH3 वैसे का वैसे ही। ऐसे ही यहाँ पर जो क्लोरीन है वो भी Cl डॉट और Cl डॉट के साथ क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो अब क्या होगा? एक जो क्लोरीन है, देखिए यहाँ पर जो ये कार्बन है इसकी एक वैलेंसी आपको खाली दिख रही है, कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4, और ये वाले हाइड्रोजन के 5 6, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा? एक जो ये फ्री रेडिकल है क्लोरीन, ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया क्लोरीन। अब क्या हुआ? अब यहाँ से जो एक H बाहर निकला है, यहाँ का एक H बाहर निकला है ना जो इस कार्बन पे जुड़ा था, तब तो ये फ्री रेडिकल आया। तो वो H यहाँ से जो गया है ये H और ये Cl, ये मिलके बना लेंगे प्लस HCl। तो अब मैं इस रिएक्शन को तरीके से लिख देती हूँ। तो ये है CH3 CH2 CH3, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ठीक है, प्लस Cl2, तो इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा H न्यू, क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CH3 CHCl CH3 प्लस HCl। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन सॉल्व। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो अब हम देखते हैं इसके बाद अगली रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन है ये, जिसमें आप देख रहे हैं CH2 फिर डबल बॉन्ड CH CH3,
और प्लस Cl2 और यहाँ तीर के चिन्ह के ऊपर 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अब आपको हम बता दें कि जो अभी इसके पहले हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा था वो किस में हो रहा था, एल्केन में हो रहा था, ठीक है ना। अब जो यहाँ एग्जाम्पल आया है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या उपस्थित है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित है और यहाँ पर क्या उपस्थित है, हाई टेम्परेचर उपस्थित है। तो जब इस तरह का कुछ होता है तो ऐसे में होती है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है तो उसको देखते हैं। तो इस रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें होगी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, जैसे ये जो है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का जो बाजू वाला कार्बन होता है, बगल वाला कार्बन होता है, वहाँ पर होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो एक जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आप बना के देखिए इस रिएक्शन को कि कहाँ पर क्या जुड़ेगा और कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। तो इस रिएक्शन को तरीके से मैं यहाँ लिखकर बताती हूँ। तो देखिए रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये रिएक्शन है और प्लस Cl2। अच्छा ये यहाँ मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ, है ना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, जैसा हमने बताया कि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यही समझाती हूँ मैं, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, इसमें क्या होगा, जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक जो क्लोरीन है वो अंदर चला जाएगा। तो इसको बनाते हैं हम। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH फिर C, अब देखो यहाँ पर CH3 है तो CH3 में से एक H तो बाहर चला गया, मतलब ये जैसे यहाँ 3 H जुड़े हुए होंगे, ठीक है। को जैसे यहाँ एक H, यहाँ एक H और यहाँ एक H, तो क्या होगा, अब कोई भी एक H हम मान लें, ये एक H है तो ये चला जाएगा बाहर और इसके स्थान में जो ये प्लस Cl2 है उसमें से आ जाएगा एक Cl अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ एक H बाहर चला गया
तो यहाँ आ गया एक Cl अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है अदर प्रोडक्ट के लिए, तो एक H जो यहाँ से बाहर निकला है वो हो गया और एक यहाँ का Cl हो गया, तो दोनों मिलके बना लेंगे प्लस HCl। तो ये हो गई जो रिएक्शन है, इसका नाम था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए आप और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो चलिए, ये जो आप नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, इसको मैंने लाइन स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ये आपको बता चुके हैं। तो चलिए आप लोग इस रिएक्शन को करने की कोशिश करिए। चलिए, आपने करने की कोशिश की होगी, तो अब इस रिएक्शन को करके देखते हैं। तो देखिए, ये लाइन स्ट्रक्चर के रूप में है, मतलब यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा, और जितनी वैलेंसी बची होगी तो उसके लिए हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना। अब देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इसके बीच क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन के मतलब इसके जो बगल वाला कार्बन है, मतलब कौन सा हुआ, ये हुआ, तो इस पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो, अभी ये लाइन स्ट्रक्चर है, तो लाइन स्ट्रक्चर में आपको ना तो कार्बन नज़र आ रहा है और ना ही हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ पर कार्बन है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन साथ में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन और हैं, देखो, एक वैलेंसी ये हुई, एक वैलेंसी ये हुई, दो वैलेंसी तो दिख रही है हमको, और जो दो वैलेंसी कम है उसकी जगह क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ और एक और हाइड्रोजन कहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो ये बगल वाला कार्बन है, इसमें होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे होगा, इसका जो एक H है वो बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह अंदर क्या चला जाएगा, एक क्लोरीन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम तरीके से बना के देखते हैं। तो रिएक्शन थी ये प्लस Cl2 इज इक्वल टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो जैसा मैं समझा चुकी हूँ, अब मैं यहाँ ज़्यादा गिचड़ पिचड़ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। अब ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन मतलब यहाँ, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन और जुड़े होंगे। तो एक हाइड्रोजन मान लेते हैं ये है और एक और हाइड्रोजन यहाँ होगा। ठीक है ना। तो अब जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये एक हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो अंदर आ जाएगा। और
फिर यहाँ का जो हाइड्रोजन बाहर निकला है और यहाँ पर एक क्लोरीन बचा है, ये मिलके बना लेंगे अदर प्रोडक्ट HCl। तो अब इस रिएक्शन को मैं पूरी करके बताती हूँ आपको क्या बनेगा हमारा। देखो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल के Cl जुड़ जाएगा और प्लस अदर प्रोडक्ट बन जाएगा HCl। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन पूरी। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का आंसर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए अब ये आ गई है एक अलग रिएक्शन जिसमें है ये बेंजीन, ये है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हमें कराना है Cl2 के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, निर्जल। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, कोई बता सकता है क्या? तो कमेंट करके बताइए जल्दी से, यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी। तो चलिए मैं नाम बताती हूँ कि यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आप जानते हैं कि जितने भी ये कोने टाइप का है, ये सब जगह क्या उपस्थित है, कार्बन है। यहाँ बना के देखते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये इस तरह से इसमें क्या है, 6 कार्बन है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड और इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। इसके अलावा अब आप देखोगे कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पूर्ति कैसे होगी, हाइड्रोजन से होगी। ठीक है, तो सब जगह क्या लगे हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से। तो ये है बेंजीन की संरचना। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है कि जिससे भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे यहाँ Cl2 है, तो ये जो Cl2 है ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिसमें। तो जो ये Cl2 है, जो ये Cl2 है, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल का जो निशान होता है वो
इस तरह से होता है, देखिए ई लिखते हैं और उसके ऊपर ऐसा प्लस लगा देते हैं ऐसे। ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल का संकेत। तो Cl2 से इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखिए ये दो Cl हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो फ्री रेडिकल में हमने देखा था कि दोनों क्लोरीन एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो इसमें क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो क्लोरीन है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, चला जाता है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इससे दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। सॉरी, इस पे आ गया क्या, माइनस चार्ज। इस माइनस को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। रुको, यहाँ पे थोड़ा मेरी राइटिंग के कारण आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से इसको लिख के बताती हूँ। देखिए अरे ये क्या हो रहा है, तो ये जो क्लोरीन है, इसमें क्या होगा, एक चालाक क्लोरीन होगा और एक थोड़ा भोला सा क्लोरीन होगा। तो जो चालाक वाला क्लोरीन है वो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया है, माइनस चार्ज आ गया। और इस क्लोरीन से क्या हुए, दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके ऊपर आ गया है प्लस चार्ज। तो ये बन गया है क्या, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। अब इसके बाद ये बन गया क्या, फ्री रेडिकल, जो ये प्लस वाला है। इसमें क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्या हो गई है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और यही क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा और ये क्लोरीन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन होगी उसको हम बनाकर देखते हैं। तो देखिए क्या रिएक्शन दी थी, बेंजीन प्लस Cl2 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा था, यहाँ बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एक हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा और यहाँ पर एक जो क्लोरीन है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ये जुड़ गया क्लोरीन और प्लस अदर प्रोडक्ट में बन जाएगा HCl।
HCl। अच्छा, आप ये कहेंगे कि ये जो क्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्यों बना, इसमें फ्री रेडिकल क्यों नहीं बना? तो देखिए, जो हम ये कैटालिस्ट लेते हैं ना, जैसे हमने फ्री रेडिकल में क्या क्या देखा था कि यदि प्रकाश हो, सनलाइट हो, परऑक्साइड हो तो फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्जल AlCl3 है, तो इसकी उपस्थिति में क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, तो ये हुई रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, यदि कोई बची हो तो। चलिए, तो आज के लिए रिएक्शन जितनी भी थी वो पूरी हुई। आज हमने 5-6 रिएक्शन देखी हैं, जिसमें हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देखी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देखी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देखी, जो कि चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोएरीन से संबंधित थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और डेली आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन सीख पाएंगे, साथ ही केमिस्ट्री के और भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे चैनल में आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।